माही में जब से आप जाते हैं तो कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आपको खुद अपने बॉडी में करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बेबी को होता है। वो आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप जैसे तैसे उठ रहे हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बिना बच्चे का सोचे हुए बैठ रहे हैं, जल्दी से उठ जा रहे हैं, जल्दी से बैठ जा रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अंदर बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। जब से गर्भ में बच्चा आता है तभी से एक मतलब बच्चे के लिए उसकी सारी दुनिया माँ ही होती है, और माँ के लिए तो बहुत सारी दुनिया है, लेकिन एक बच्चे के लिए उसकी दुनिया माँ ही होती है। आज के ज़माने में क्या होता है कि पहले के ज़माने के जैसा अगर आप सोचते हैं कि खाली खाना खा के, दाल चावल खा के, रोटी सब्ज़ी खा के या फिर दूध पी के आप एक हेल्दी बच्चा डिलीवर कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। खाना खा के आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं आज के जनरेशन में, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा केमिकल वाले फूड मिल गए हैं। तो पहले के ज़माने से कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। आपको वही चीज़ें ज़्यादा माननी है जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। खाने पीने में कोई चीज़ का कमी होता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे क्रेविंग होने लगते हैं, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर अपने ही फैमिली ज्ञान देने लगते हैं कि हम तो हमारे ज़माने में बस दाल चावल सब्जी रोटी खाकर एक हेल्दी बच्चे को जन्म देते थे, तुम लोगों जैसे तो हम फ्रूट और दूध नहीं पीते थे। लेकिन देखिए, पहले का ज़माना कुछ और था और अभी का ज़माना कुछ और है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के ज़माने में दूध फ्रूट ये सब खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो सब्ज़ी दाल चावल होते थे वही हेल्दी होते थे। और आज के ज़माने में कितना भी दाल चावल और कितना भी सब्ज़ी खा लीजिए, वो केमिकल बेस्ड सारी सब्जियां होती है, केमिकल से ही उपजाई जाती है। अनाज फल फ्रूट सारे चीज़ों में केमिकल होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप मतलब घर का दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा के आप बच्चा हेल्दी बच्चा नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर की बातें सुननी है, टाइम टू टाइम चेकअप करवाना है, टाइम टू टाइम मेडिसिन्स लेना है। जितने डॉक्टर मेडिसिन्स बोल रहे हैं वो आपको लेना ही है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि हमारे घर वाले तो बिना दवाई खाए बच्चा डिलीवर किए थे, हमारे घर वाले तो बिना इंजेक्शन दिलाए बच्चा पैदा किए थे, हमारे घर वाले तो रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते थे। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये सोचिए कि पहले का ज़माना कुछ और था, अभी का ज़माना कुछ और। प्रेग्नेंट होते हैं तो घर वाले सबसे पहले आपको नोटिस करते हैं कि आपका पैर कौन सा उठ रहा है। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो मोस्टली आपने लेडीज़ को देखा होगा कि उनका दाहिना पैर ज़्यादा उठ रहा है, तो कहा जाता है कि आपको लड़की होने का संकेत होता है। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका बायां पैर ज़्यादा उठ रहा है तो आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेफ़्ट साइड ज़्यादा सो रहे हैं तो आपको लड़की होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और राइट साइड ज़्यादा सो रहे हैं तो लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए, नींद में क्या होता है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है लेफ़्ट साइड सोने से आपके बच्चे के पास आपके गर्भ में पानी खून की कमी नहीं होती है, पानी प्रॉपर रूप से जाता है बच्चे के पास, जितना विटामिन्स जाना चाहिए। जब आप लेफ़्ट साइड में सोते हैं तो बच्चा ग्रोथ अच्छा करता है, बच्चे का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। आपको रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो 1-1.5 घंटे का आपको रेस्ट ज़रूर लेना है, और ध्यान रखें कि कभी भी आप रेस्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोएं। जब आप लेफ़्ट साइड सो के थक जा रहे हैं तो आप राइट साइड सोएं। कई बार ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड अगर आप सो रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, या फिर उस साइड आपको नींद नहीं आता है। लेकिन जब आप राइट साइड ज़्यादा सो रहे हैं, सो के बिल्कुल आपको गहरी नींद आ जा रहा है और आप जग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, आपका हैप्पी मूड है बहुत ज़्यादा, तो कहा जाता है कि अगर आप राइट साइड ज़्यादा सो रहे हैं तो कहा जाता है बॉय होने का संकेत है। अगर लेफ़्ट साइड ज़्यादा सो रहे हैं तो गर्ल होने का संकेत है। आप देख लीजिए, अगर आप लेफ़्ट साइड सो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और राइट साइड सो रहे हैं तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही से आपको उठने बैठने चलने का बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। आपको कुछ बदलाव हैं जो आपको अपने बॉडी में लाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से अगर आप बॉडी में अपने बदलाव लाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाती है। लगातार आप 1-2 घंटे तक वॉकिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि पेट आपका आगे की तरफ निकल जाता है और जब पेट का भार आपके पैरों पर पड़ता है तो आपके पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको खुद अपने बॉडी में ये सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे, और हेल्दी बच्चे के लिए आपको हेल्दी चीज़ें खानी। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।